बंगला विवाद को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो जो टोटी ढूंढ सकते हैं सरकार बदलने के बाद वो चिलम भी ढूंढ लेंगे। कोई नशेड़ी, कोई अफीमची, कहीं ऐसा तो नहीं टोटी ले गया है। और हम तो कहते हैं कि रिकॉर्ड पे क्या है, इन्वेंट्री क्या है। अगर स्टेडियम था तो वो मेरा था और मैंने स्टील स्ट्रक्चर इसलिए बनाया था कि जरूरी नहीं कि वो स्टील स्ट्रक्चर बना रहे, जल्दी क्या चीज बनती है। और स्टील स्ट्रक्चर का इसलिए था कि कल को अगर हटाना पड़ जाए, कोई बात आ जाए तो मैं खोल के उसको ले जाऊंगा, हटा लूंगा। और अगर जो साथी वहां गए होंगे उन्हें पता होगा कि वुडन फ्लोरिंग आज भी वैसी की वैसी वहां पर पड़ी है। केवल एक कोना जो विजिबल था उसको कितने करीब से फोटो खींची। मेरे पास भी फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी मैं भी जानता हूं। यही विशाल श्रीवास्तव फोटो इन्होंने ली होगी जहां पुलिस की वो खड़ी है, वो चौकी जो पुलिस जहां खड़ी होती है। बोलो छत से ली कि नहीं फोटो ली इन्होंने। और उन्होंने ऐसी फोटो ली कि उसमें पैनल भी आ जाए बिजली का, जो हमारे गोदाम का जो खाली सामान था पड़ा था वो भी आ जाए, फ्लोर ऐसा लगे लकड़ी का कि जाने क्या है। और वही तस्वीर अगर मैं दूसरे कोने से दिखा दूं तो लॉन के बाद एक शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है। और नहीं मानते मुझसे देख लेना, मैं दिखाऊं कि ना दिखा दूं आपको। मैं धन्यवाद देता हूं उस नौजवान। बंगला विवाद पर बोल रहे थे अखिलेश यादव, जिनका ये कहना था कि बंगला उन्होंने अपनी पसंद से बनवाया था और बंगला उन्हें मिलने वाला था। लेकिन जिस तरह से तस्वीर ली गई वो दरअसल पूरा सच नहीं। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ हो कह रहे हैं। लोग प्यार में अंधे नहीं होते हैं, लोग प्यार में अंधे होते होंगे, लेकिन गुस्से में और जलन में कितने अंधे हो सकते हैं वो मैंने देखा है। ये जलन है, नफरत है। और अगर एक भी बेडरूम, जो मेरा बेडरूम था, अगर एक भी चीज टूटी हो तो बता दीजिए। मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का जो बेडरूम था, बाथरूम थे, एक भी टूटा हो। वही इंडिया न्यूज का चैनल वो क्या दिखा रहा है कि पीछे पिंक पत्थर है और एक टोटी टूटी हुई है। बताओ वो टोटी तुमने रखी थी कि नहीं रखी थी टूटी हुई? आज भी टोटी वैसी की वैसी लगी हुई है। तुम ये हरकत करोगे? केवल वेतन, तुम्हारे मालिक क्या हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अफीमची होते हैं, जिन्हें नफरत जलन होती है, और वो सब सामान मेरा था। कल मुझे घर में रहना है, जिस तरह का घर मैं ठीक कर रहा हूं, आपको जाके देखना चाहिए था घर कैसा है। आपने कभी ये तारीफ नहीं की होगी कि घर भी नहीं हमारे पास। हमने कौन सा घर लिया, किसका घर लिया और उसकी हालत क्या थी, उसको ठीक कर रहा हूं मैं। कम से कम आपको जानकारी करनी चाहिए सरकार से कि वो घर कैसा था। जिस समय मुझे घर मिला था वो घर कैसा था। अरे आप तो बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो। मेरा फेसबुक का अकाउंट देख लेते, आपको सब चीजें नजर आ जाती कि 1-1.25 साल से मैं उस घर में क्या क्या लगा है, क्या क्या नहीं है। अगर एक भी चीज सरकारी हो तो मुझे बता दो। मैं तो कहता हूं दोबारा आप मेरा पूरा अकाउंट देखिए फेसबुक का, घर की तस्वीरें हैं कि नहीं है। अरे अंधे लोगों, आपको स्विमिंग पूल दिखाई दे गया? मेरे घर में पिछले 1-1.25 साल से 1000 बच्चे आए होंगे। मेरे बच्चों का जन्मदिन मना है, 1000 बच्चे आए होंगे। 1000 में 1000 के बच्चों से पूछ लीजिए कि अगर कहीं भी उन्होंने स्विमिंग पूल देखा हो तो बता दो। बोले हम मट्टी डाल के चले गए, मट्टी डाल के चले गए। हम जानना चाहते हैं, गूगल अर्थ से देखो कहां था स्विमिंग पूल। हमारे ऊपर से मुख्यमंत्री उड़ते थे पुष्पक विमान से। क्या पुष्पक विमान मेरे घर के ऊपर से नहीं उड़ता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजर उनकी वहीं पर थी कि ये घर जरूर खाली कराना है? क्या साजिश षड्यंत्र नहीं हो सकता? और स्विमिंग पूल आपको दिख गया। हम तो जानना चाहते हैं वो स्विमिंग पूल है कहां। अगर आप ले जा सकते हो हमारे साथ तो चलिए हमारे साथ, हम भी जाना चाहते हैं। और फिर जो सोए लोग हैं वो भी जाग गए, सोने वाले लोग जाग गए। चिट्ठी लिख दी। अरे रिश्वत वाली चिट्ठी आपने लिखी थी कि प्रमुख सचिव सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय के रिश्वत मांग रहे थे या उन पे आरोप था रिश्वत का। पुलिस ने देखो क्या कमाल किया कि एक ही दिन में उसको पागल और एक ही दिन में ये कह दिया कि भाई तुम्हारा तो दिमाग खराब था।
एक ही दिन में आपकी चिट्ठी का क्या हुआ? आपने तो पोर्टल बनाया था और फिर आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो। अरे हमने एक्सप्रेसवे बनाया, शानदार, दुनिया का बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनाया है, और आप तो टेंडर का टेंडर कैंसिल कर रहे हो। एक बार में नहीं आगे बढ़ पाए, फिर टेंडर कैंसिल कर दिया। कितने छोटे दिल के इंसान हो आप, कितना छोटा दिल है। मेट्रो के उद्घाटन में गए, पुरानी सरकार को धन्यवाद तक नहीं दिया, कहा कि उनका सपना था, वो उन्होंने सपना देखा था मेट्रो का। अभी बस जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है बस का, इतना छोटा सरकार का न पुरानी सरकार का धन्यवाद दिया, न बनाने वाले का धन्यवाद दिया। सोच भी सकते हो कि ऐसा बन गया, ऐसा बना होगा कभी? डायल 100 वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि नहीं दिया? स्विमिंग पूल दिया कि नहीं दिया? या जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया स्टेडियम का, दिया कि नहीं दिया? आप देखिए सफाई में जिसका उद्घाटन करके आए हैं, वो स्विमिंग पूल वर्ल्ड क्लास है कि नहीं है? हम जो वर्ल्ड क्लास चीजें दे रहे हैं, लैपटॉप भूल गए आप। आपने तो घोषणा पत्र में कहा था कि जात के आधार पर मैं लैपटॉप देता हूं। लैपटॉप भूल गए तो मैं लैपटॉप याद दिला रहा हूं। ये एक लैपटॉप से ज्यादा की टोटी नहीं है, याद रखना। हम अपने संसाधनों से लैपटॉप बच्चों को दे रहे हैं और आप हमें बदनाम कर रहे हो टोटी को लेकर के। जिस मुख्यमंत्री आवास में आप सरकार के लोग रह रहे हैं, दरवाजा खोल करके दोनों तरफ जाली अगर किसी ने लगाई है तो समाजवादी सरकार में मैं रहते रहते जाली लगाया था। अगर आप में से कोई गया हो तो देख के बताओ, सरकार हमें बताए कि बिल कहां है उस जाली का। अगर सरकारी लोगों के पास बिल नहीं है उस जाली का तो हमें जाली वापस कर दें। कभी कभी तस्वीर देखता हूं मैं, गोल्ड जो लाइट लगी है उसमें जो लकड़ी का पड़ा था वो हमारा अभी भी हमारा ही है वहां पर, वो भी सहारनपुर से मैंने बनवा के रखा था। वो लाइट भी अभी भी समाजवादी सरकार की लगी हुई है। मुझे सरकार बताए बिल कहां है उसका। और पीछे जो मंदिर बनाया है वो भी मंदिर मैंने बनाया है। हम चाहते हैं कि मंदिर का बिल दें और नहीं तो हमारा मंदिर वापस कर दें। उसमें मूर्तियां छोड़ाया था भगवान की। अरे आपने तो गंगा जल से नहलाया था, गंगा जल से नहलाया आपने, और आप उसमें रह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो उस जाली को दिखा के, उस शानदार गैलरी को दिखा के। हमने तो कभी नहीं दिखाया कि हमसे पूर्व कौन रहता था, उसका घर कैसा था, क्या क्या छोड़ के गया था, किसने क्या बना रखा था, कभी हमने तो नहीं दिखाया। मैं इन्हीं अधिकारियों को लेकर के जाऊंगा, ये जरूरी नहीं कि ये परमानेंट घर हो। आपने नेताजी का जनता दरबार तोड़ा है, जो जनता दरबार नेताजी ने बनाया था वो तोड़ दिया आपने। और सरकार बदलेगी, वही अधिकारी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ के लाएंगे। हम भी आपको दिखाएंगे, हम आपको बुलाएंगे अंदर। तो इसलिए ये इसलिए कर रहे हैं कि गोरखपुर की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे, फूलपुर की हार स्वीकार नहीं कर पा रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री रोड चला रहे थे, रोड पे रोड एक चौड़ीकरण रोड का, और दूसरी तरफ लाइट बंद करा करके मुख्यमंत्री डुबकी लगा रहे थे। अखबारों ने लिखा कि हजारों लोग कार्यकर्ता आए थे वहां पर, लेकिन नहीं, हार हो गई, हार। एक पुलिस का अधिकारी, वो कैसे उसने जान दे दी या किसी ने जान ले ली, उसमें सरकार को जवाब नहीं मिल पा रहा। जवाब क्या दे सरकार, और सरकार ने किया क्या है ये समझ लें कि अपमान, ये अपमान जो किया जाता है, अगर जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनका सबक सिखाने का भी काम करेगी। और अपमान के बाद ही जगता है आदमी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया था एक बार ट्रेन में चल करके। हमारा और मायावती जी का घर खाली करा ले षड्यंत्र, ठीक है, कोर्ट का फैसला था, हम कर रहे हैं, कोर्ट का मानते हैं। आप हर चीज कोर्ट की मानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के आए कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या आपके सामने नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट का हम मानते हैं, पूरा फैसला मानते हैं, लेकिन साजिश और षड्यंत्र भी सरकारें करा करती हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है और समाजवादियों की जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता नेता की, कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाजवादियों को निभानी है।
मैं आज कह रहा हूं क्योंकि ये सीटें जीते हैं, इससे बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी क्या करे। इसलिए हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपने तो कहा कि हमने जाने कितना पैसा खर्च कर दिया, और सरकारी पैसे की, सरकारी का हिसाब किताब, कोई जब घर लेता है तो इन्वेंट्री चेक होती है, बिना इन्वेंट्री के कोई घर नहीं ले लेता है। आखिरकार बिना इन्वेंट्री चेक करके कैसे घर ले लिया? वो कौन है अधिकारी जो इन्वेंट्री चेक कर रहे थे? और फिर एक ओएसडी मुख्यमंत्री कार्यालय का आपके आने से पहले क्या कर रहे थे वहां पर? मृत्युंजय नारायण क्या कर रहे थे? फोन किसके आए थे? आपको सब पता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। जो लोग कैमरा लेकर के हमारे घर में गए, उन्होंने घर को भी अच्छी तरह देखा होगा। वो कमरे देखे, वो लाइटें देखी, सब कुछ देखा होगा आपने। कोई चीज जो मेरी थी मैं ले गया, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी हमारी चीजें हैं, वो वापस कर दें। और इन्वेंट्री में अगर एक भी चीज कहीं गायब हो, एक भी चीज, ये तो टोंटी बहुत छोटी चीज है, एक भी चीज इन्वेंट्री में हो, हम पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहो कि हम सरकारी और जनता के पैसे का मजाक करते हैं, हम तो जनता को सुविधा देते हैं। देख लो इतिहास, अगर किसी ने इतना काम किया हो तो बता दो। ये काम से जले भुने लोग हैं, इन पे अपना कोई काम नहीं है, अपना कोई सपना नहीं है इनका। क्या ये बस स्टैंड बना सकते थे ऐसे लोग? स्टेडियम बना सकते थे, एक्सप्रेसवे बना सकते थे? ये बना के दिखाएं। टेंडर पे टेंडर कैंसिल कर रहे हैं वही अधिकारी जो आप पीछे से खेल खेल रहे हैं। मुझसे आए थे, कहे थे कि मैं एहसान कभी जिंदगी में आपका नहीं भूलूंगा। वो दिन मुझे याद है जब फाइल पे दस्तखत किए थे मैंने। आप दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से ये सीख करके आए हो आप? दिल्ली से ये सीख के आ गए आप? अगर आपको अपनी कुर्सी नहीं मिली है, किसी पर रिश्वत का आरोप लग गया है, तो विपक्ष पार्टी से क्यों झगड़ा करते हो? अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आप नंबर बनाने की लड़ाई कर रहे हो कि मेरे नंबर ज्यादा हो जाए तो मैं शायद वहां पर पहुंच जाऊं। और टेंडर, कैसा टेंडर किया एक्सप्रेसवे का? आप तो सस्ता वाला कर रहे थे टेंडर, आप तो हमसे पहले बना रहे थे। जरा कागज मिला लो, कागज से कागज मिला लो, देख लो सच्चाई आपको सामने आ जाएगी। कागज से कागज मिलाओ। सरकार कागज पे चलती है, बातों से नहीं चलती है। कोई कहते 42 करोड़, कोई कहते स्विमिंग पूल, तो हमें दिखाए आखिर कहां है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार हमें बताएगी क्या है। और मेरे पास पूरा हिसाब किताब है, जो जो अखबारों में निकला है, जो जो सोशल मीडिया पे आप लोगों के नए ज्ञान दिया है, हमारे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि कोई बात छिपी हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छिपी हो, क्योंकि सब चीज बाहर आ जाती है। दिल नहीं मानता ट्विटर पर बिना लिखे कुछ, बिना लिखे कुछ फेसबुक पे मन नहीं मानता। अपना ज्ञान देना जरूरी है, इज्जत किसी की भी चली जाए। लेकिन आज जो आपने किया है, सरकार के सारे पे किया है, हम तो जानना चाहते हैं। अगर मैंने ये गलत कहा हो कि मुख्यमंत्री का ओएसडी पहले गया था कि नहीं गया था, मृत्युंजय नारायण गए थे कि नहीं गए थे, ये आप बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं उसमें। और कम से कम आपको सच्चाई बतानी चाहिए। अगर लोकतंत्र को बचाना तो जिम्मेदारी आपकी भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि जो भी सवाल पूछना चाहें कृपया करके एक एक करके अपना नाम, अपना मीडिया हाउस का नाम बताएं और सवाल आराम से पूछें। जो सवाल लेना चाहते हैं कृपया सवाल पूछें। एक बार में एक, प्लीज। एक मिनट साहब, इधर एक सवाल आ गया, पहले ले। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि 2 निर्दोष जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जहां असली खनन हो रहा है। आप हमीरपुर में जाकर के देखिए, बुंदेलखंड के लोगों से पूछिए, सोनभद्र के लोगों से पूछिए। नदी बांध दी, बारिश आने वाला है, पानी आएगा, नदी बंधी हुई है और ओवरलोडिंग, बंद हो गई आंखें। आप तो रात भर करते थे इसी बात की समीक्षा की ओवरलोडिंग नहीं होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग हो रही है। कृपया अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें, कृपया अपने आप को आइडेंटिफाई कर दें। शबनाम साहब, शबनाम।
नहीं, मैं ये चाहता हूं कि मीडिया ये बताए कि उनके आने से पहले वहां पर कौन 2 लोग आए थे। कृपा करके हमें वो बता दें। ठीक है, एक सवाल इधर। मुझे खुशी होगी इस बात की कि मीडिया ने मेरा घर देखा है। जो आप तस्वीर दिखा रहे वो जनरेटर रूम की है। वो जनरेटर जहां का था वहां है जनरेटर। आपने जो हमारा स्टील का फ्रेम पे जो बना था बैडमिंटन कोर्ट, उसको दिखाया आपने। आज भी लकड़ी वहीं पूरी की पूरी पड़ी हुई है, क्योंकि मैं नए घर पे जा रहा हूं, कहीं तो मैं खेलूंगा। सड़क पे तो चलने नहीं दे रहे आप। मैं जाऊं सवेरे वॉक करने तो सड़क पे घेर ले रहे हैं। जनरेशन पार्क में जा रहा हूं तो 300 लोग आ रहे हैं। अरे मैं सेल्फी कितनी खिंचाऊं भाई। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि इंडोर हो। अरे मशीन हमारी है और बचपन से एक्सरसाइज करता आया हूं, कोई आज से पहली बार नहीं एक्सरसाइज कर रहा है। और हम तो कहते हैं ना कि किसी को खेलना है खेल हमसे, अभी तो उम्र है उतनी खेलने के लिए। चाहे जौन सा खेल खेल लो, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, टेनिस खेल लो। अरे खेलो तो सही। अगर ना हर खेल में हरा दे तो कहिएगा हमें। ठीक है, अगला सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जिस मसले को लेकर किया है, मेरा सवाल उसी से है। पहला सवाल ये कि क्या ये साजिश है और क्या आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के ओएसडी और मृत्युंजय नारायण जो थे वहां पर इस काम के लिए पहुंचे थे तोड़फोड़ करने के लिए। और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या महागठबंधन को देखते हुए जिस तरह से हार हुई है उससे ये डर गए हैं और इस वजह से ऐसा काम किया जा रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके जाने से पहले कौन से ओएसडी पहुंचे थे। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। कौन से अधिकारी पहुंचे थे, शर्ट बाहर थी उनकी, पहले इनोवा से आए थे, फिर पीछे से दोबारा आए थे इनोवा से। वो कौन से अधिकारी थे? क्या मृत्युंजय नारायण थे कि नहीं थे? दूसरा, जहां तक गठबंधन का सवाल या और सवाल हैं, वो मैं कहता हूं सरकार से, अगर सरकार को लगता है कोई चीज हमारी नहीं है जो हम ले गए हैं साथ, वो हमें बताए। अभी मैं सरकारी गेस्ट हाउस में गया, पता नहीं उस बेड पे कौन सोया होगा, किसने बेडशीट पे कौन सोया हो, भाई मुझे नहीं पसंद है। मैं अपना गद्दा लेके गया, बेडशीट लेकर गया। आप जाके पूछ लीजिए वहां के जो इंतजाम देखते हैं उनसे। तो कल मैं गद्दा लाऊंगा तो कहेंगे ये गद्दा ले गए अपना, ये गद्दा ले गए सरकारी। आप जाके गद्दा चेक करिए। अरे हम कैसे सो जाएं जहां बीजेपी का कोई आदमी सोया हो? कैसे सो जाएं? आप चेक करिए सरकारी गेस्ट हाउस में। अगर नहीं हो तो आप चेक कर लीजिए। मुझे नीला रंग नहीं पसंद आ रहा था या भगवा रंग था, हमने भगवा रंग को छिपा दिया, हमने सफेद कर दिया वहां पे। हमें सफेद रंग पसंद है। आप देखिए अगर गेस्ट हाउस में ये बात ना हुई हो तो। और सरकारी गेस्ट हाउस इसलिए नहीं रुक रहे हैं, सुना है गोली आ गई है सफेद वाली, ना स्मेल है ना कुछ है, खाने में डाल दी तब मैं क्या करूंगा? अरे ये मजाक नहीं है। ये गवर्नर साहब संविधान से नहीं चल रहे हैं। संविधान की आत्मा नहीं है उनके अंदर, उनके अंदर आरएसएस की आत्मा है। We have a question. जी, मैं सवाल। राजवीर इंडिया वाइस चैनल से। सर सीधा सवाल है और सीधा जवाब दीजिएगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकार के इशारे पे सरकार के लोगों ने ही आपके घर में तोड़फोड़ की है? मैं ये कह रहा हूं जो मेरा सामान है या जिस तरह मुझे घर मिला था, सरकार के पास पूरा आंकड़ा है। उनके पंखे, उनके ट्यूबलाइट, उनकी फॉल सीलिंग थी क्या नहीं थी, पीओपी उन्होंने कराया था कि नहीं कराया था, वो सब चेक कर ले। अगर उनकी इन्वेंट्री में कहीं गड़बड़ है, जैसा घर मुझे मिला था, अगर उसमें कोई गड़बड़ तो बताएं मुझे। हम तो कह रहे हैं ना, बताइए, क्यों नहीं बताते हो हमें? और जो कंस्ट्रक्शन किया मैंने उसका पैसा अगर लगा है, लेकिन उसके बाद जो सजावट हुई है वो तो है। अगर मान लीजिए साइकिल में निकाल लूंगा तो होल होगा कि नहीं होगा? आप कह रहे हो घर से जाइए 15 दिन के अंदर, आपको समय नहीं मिलेगा। बताओ, मैंने ये साइकिल लगाई है, अभी लेके जाऊं साइकिल तब क्या छेद दिखेंगे नहीं दिखेंगे? इस सरकारी इसमें हमारा ये कैमरा है, अभी मैं कैमरा निकालूं छेद दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या बात कह रहे हो आप? मैं ये जानना चाहता हूं आपके आने से पहले कौन आए थे वहां पर, ये हमें बताएं। मैंने तो बता दिया नाम। और मुख्यमंत्री आवास में जो जाली बनी है मैंने लगाई जाली। मुझे पसंद था कि उत्तर प्रदेश का कुछ दिखाऊं मैं। वेटिंग रूम में चिकनकारी लगाई थी मैंने। और फिर हम वर्ल्ड क्लास मेट्रो दे रहे हों, वर्ल्ड क्लास चीजें उपलब्ध करा रहे हों, और ये आरोप लगाओगे हम पे आप? अरे जिस बस स्टैंड में गए थे आप देखने, क्या आपने पहले कभी जीवन में देखा था ऐसा बस स्टैंड? बता दो हमें। ये जो थे बोले कि ये तो विधायक का सपना था इसलिए पूरा हो गया। पता नहीं कौन सा विधायक का सपना देख रहे हैं, वो किस दल में थी विधायक, उनका दल का ही नहीं पता। इससे आपकी छवि भी धूमिल हुई है। अब हो गई राजनीति में छवि धूमिल, तो जितनी गंदगी डालनी है तभी तो कमल खिलता है। और फिर अगर कूड़े के ट्रक के पीछे चलोगे तो कूड़ा ही तो मिलेगा। आज के बाद हमसे बहस नहीं होगी घर वाली पे। अगर हम कूड़े के ट्रक के पीछे चलेंगे तो कूड़ा ही तो मिलेगा हमें। सर जिन लोगों ने आपकी छवि इसलिए कूड़े के पीछे नहीं चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अब जिम्मेदारी है
कि देश का प्रधानमंत्री बनाना है और समाजवादी कार्यकर्ता नेता मिलकर के देश का नया प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही तो परेशानी है उनको कि ये गठबंधन कैसे हो गया, ये त्याग की भावना कहां से आ गई। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो गठबंधन करेंगे, कर लिया गठबंधन, हमने नए फार्मूले इजाद कर दिए। एक मिनट प्लीज। हेलो, एक मिनट, निवेदन है, पूछे। लास्ट में एक सवाल बहुत देर से आ रहा है जी। रिपब्लिक चैनल के आप वो है, बहुत बधाई आपको। हमारा वो स्टील स्ट्रक्चर था जो मैं लेके गया हूं। हमारी उम्र कम है, मुझे खेलना भी है, समय भी काटना है, तो जो मेरी चीज थी मैं ले गया। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं, अगर सरकार की कोई चीज मैं ले गया हूं तो हमें बदनाम ना करो, ओएसडी को मत भेजो, किसी अधिकारी को मत भेजो वहां पर। और कौन फोन पे बात कर रहा था, अरे भाई हम टेक्नोलॉजी समझते हैं ना, आप मना कर देंगे, आप वहां के जो टावर होगा उससे तो पता लग जाएगा कि कहां से कम्युनिकेशन चल रहा था। अरे किस किस के फोन उस समय ऑन थे, कौन फोन कर रहा था। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है ना, डिजिटल इंडिया है। अरे हमने जो 4 चुनाव हरा दिए इनको, एक रोड शो कर रहे थे, एक डुबकी लगा रहे थे लाइट बंद करके, ये तकलीफ है। अरे भाई हम मट्ठा और पेड़ा नहीं खाते, ब्लैक पीते हैं, बस यही फर्क है। हम एक्सप्रेस बनाना चाहते हैं, हम मेट्रो बनाना चाहते हैं, वो चाहते गाय के गोबर के पीछे पीछे चलो। अरे रिपब्लिक भाई तुम्हारा भी मैंने वो पढ़ लिया साहब, हम भी जानते हैं शेयर किसके हैं, क्या क्या है, सब जानते हैं हम। एक सवाल इधर है, हाँ पूछ लीजिएगा। जिस तरह से सर ये बंगले को लेके कार्रवाई जो अभी राज्यपाल द्वारा चिट्ठी लिखी गई है, क्या लगता है आपको इतनी त्वरित कार्रवाई उनको सत्य करने का बनता था कि नहीं? चाहे वो गोरखपुर का केस हो, चाहे वो मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ, ये बंगले को इतना ज्यादा। देखिए मैं ये चाहूंगा, मैं समझता हूं गवर्नर साहब को जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो आपको वो बता देंगे कि क्या सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि बंगला हमारा बड़ा हाईलाइट है, हमारी हर चीज हाईलाइट है, क्या करें हम उसके लिए। एक्सप्रेसवे बनाया तो उसकी तारीफ है, बस स्टैंड बनाया उसकी भी तारीफ है, आप मेट्रो देख लिए उसकी भी तारीफ है कि नहीं तारीफ? आप बताओ, खुद बताओ आप। तो अगर तारीफ है तो मैं ये चाहता हूं, ये सबसे अच्छा बंगला है। हम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जज साहब है उनका परमानेंट घर ये बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के पेड़ हैं, ये सरकारी लोग पेड़ नहीं पसंद करेंगे, जिनके छोटे दिल हैं ये पेड़ नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। वहां फलों का बगीचा है, मैंने लगाया खुद, क्योंकि बच्चे जाने कि फल क्या होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी साइंस है एक तरीके से। कब फ्लावर कौन सा पेड़ करेगा वो पेड़ लगाए मैंने, कौन सा चंपा लगनी है, कौन सा क्या लगना, ये ज्ञान नहीं है उनमें। अरे मैं क्या तो कहता हूं सरकार वाले नाम गिना दें पेड़ों के, हम उन्हें नाम गिना देंगे। तो हमने उसको सजाया पेड़ों से है, घर बनता है रहने वालों से अच्छा, और सुंदरता आती है जब हरियाली और पेड़ पौधे होते हैं, उससे सुंदरता आती है, सामान से सुंदरता नहीं आती है। ये बात समझ नहीं रही सरकार वाले लोग। एक सवाल सर आपसे और पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा व्यक्तिगत भी है कि आज हर एक इंसान जानना चाहता है कि क्या अखिलेश जी ने वाकई में बंगले को नुकसान पहुंचाया है? मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जहां मैं रहता था कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपका सवाल आ जाए, आप जी आपका सवाल आ जाए इस पहले। हाँ अनिल, हाँ सर। राज्यपाल महोदय कहते थे जातिवाद को लेकर, कहते सारे अधिकारी की जांच के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते थे, और अभी चिट्ठी लिखी। गवर्नर साहब देखिए, क्या लगता है कि वो पूरा संघीय एजेंडे के तहत ही 5 साल काम किए हो? गवर्नर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें संविधान के हिसाब से बोलना चाहिए, लेकिन अब आत्मा कभी कभी आरएसएस किया जाती है तो मैं क्या करूं उसके लिए। उनका ही पत्र लिखा था भाई, हमें तो जानकारी कहां से मिली भाई, पत्र तो हम नहीं जानते थे, विपक्षी लोग। गवर्नर साहब ने पत्र लिखा सरकार को, इधर कोई व्यक्ति है, उसके बाद कोई व्यक्ति है जिसने पैसे का आरोप लगाया है, हमें तो नहीं जानकारी थी, हमारे पास भी नहीं आया, और उसका बैकग्राउंड जो है, जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो भी आरएसएस का या बीजेपी से संबंधित लोग हैं, हमें जो जानकारी मिली है हो सकता गलत हो। गवर्नर साहब को पत्र लिखा उन्होंने, और गवर्नर साहब ने उसने सरकार को कार्रवाई करने को कहा, और सरकार ने एक दिन में ऐसा दबाव अच्छा काम किया कि वो उसका कुछ बता दिया उसने कि हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जी
मैं ये जानना चाहता हूं, आपने स्विमिंग पूल का मुझे ले चलो दोबारा, मैं चलना चाहता हूं स्विमिंग पूल कहां है। मेरे घर में 1000 बच्चे आए होंगे, अगर एक बता दे बहुत से प्रतिष्ठित लोग आए हैं। अब ये अलग बात है, आप नहीं पहुंच पाए, कभी आपको नहीं ले जा पाए, ये गलती है हमारी। लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं। स्विमिंग पूल कहां है ये मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जब तक सरकार की रिपोर्ट ना आए तो मैं कैसे मान लूं कि 42 करोड़ खर्च हुए, कितने खर्च हुए। हम तो सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आखिरकार रिपोर्ट तो दे। आखिरकार कौन है जो रिपोर्ट नहीं बनाने दे रहा है। क्या आप तो कहोगे आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो, हम तो कहो अभी बैठा दें यूथ के लोग, अभी बैठ जाएंगे, जब कहोगे तब बैठ जाएंगे। तो सवाल वो नहीं है, हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि इन्वेंट्री क्या है, सरकार तो बताए कि खर्चा कितना हुआ है सरकार का पैसा, ये तो बताए सरकार। सरकार क्यों नहीं बता रही है, और इतने दिन नहीं हुए बताए हुए। इधर सवाल जो है, हाँ बता, ये एक मिनट आयन भाई, एक मिनट इधर आ जाएं तो उसके बाद आपका आ जाएगा। हाँ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी का ये कैसा समाज, देखो ये तो मैंने, क्या वो जो ले गए थे उसको वो करोड़ों की संपत्ति है, वो इनकम टैक्स के दायरे में उन्होंने शो किया। देखिए कुछ चीजें तो अंकल से सीखनी चाहिए। अपना घर खुद बनाओ, वो मैंने उनसे सीखा। उनके बाद उनका घर किसको मिला उनसे पूछ लो, आप पूछ लो ना किसको घर मिला उनका। अजीत, अच्छा अगला पूछ लेते। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो बहुत वकील वाली बातें कर दी आपने, तो हमारा वकील जवाब दे देगा। लेकिन तब भी आपने जो पूछा है, जो आपकी पीओपी लगाने की कीमत है वही हमारी पीओपी लगाने की कीमत है। ये जरूर हो सकता है कि हमारा लगाने वाला ठीक हो, सीमेंट जो आप लगाओगे वो मैं ही लगाऊंगा, सरिया जो आप लगाओगे वो मैं लगाऊंगा, मोरंग वो लगाओगे वो मैं लगाऊंगा। अरे इसमें क्या है, हम तो ये कहते हैं कि भाई आपका कैसा घर था, आप तो बताओ सरकार, इसीलिए तो मैं इंतजार कर रहा हूं सरकार की रिपोर्ट तो आए कि सरकार का क्या क्या था उसमें, सरकार ने क्या क्या लगाया था जो मैं तोड़ के ले गया। सवाल वो नहीं है, अब बात मत बदलिए। आप तो स्विमिंग पूल ढूंढ रहे थे, वो कहां है हम जानना चाहते हैं आपसे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताओ हमारा स्विमिंग पूल कहां है। अजीत मैं अजीत सिंह एक बात बता दूं मैं आपको, आप लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाओ, किसी नर्स से बात कर लेना, वार्ड बॉय से बात कर लेना, मंत्री जी की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तो हाथ में टोटी लेकर बंगला विवाद पर अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है। उनको जो चीजें मिली थी उस बंगले में वो यथा स्थित है, वहीं पर है, और उन्होंने कुछ चीजें जो लगाई थी वो निकाल कर ले गए। इन्वेंट्री चेक करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।